Hey everyone, welcome and welcome back to the channel. Here I am Sonam with another video and another study vlog. So this video basically a late night study routine plus early morning study routine. So I started my study at 9 PM. After my dinner I directly sat down with biology. मुझे बायोलॉजी में रिवीजन करना था प्रिंसिपल इनहेरिटेंस चैप्टर को, और मैं इसको एक बार पढ़ चुकी हूँ, अभी मुझे दोबारा रिवीजन ही करना है। तो यहाँ पे मैं अपना पहले टू डू लिस्ट बना ली थी ताकि मुझे एक फर्स्ट से मिल जाए कि मतलब मुझे कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, जो कि बहुत ज़रूरी रहता है। आपको पता रहना चाहिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आप उसी हिसाब से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना बायोलॉजी को शुरू कर दी थी पढ़ना। इसमें मैं रिवीजन कर रही थी तो इसलिए मैं अपना वन शॉट चला ली थी, अपना बढ़िया से अपना एक वन शॉट लेकर कर मैं एक टॉपिक वाइज क्लियर कर लूँगी एंड देन मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर लूँगी ताकि मेरा एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर रही हूँ, और आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे भी करना चाहिए। आप अगर नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर क्लास ले रहे हैं तो आपको क्लास टाइम में एनसीईआरटी रीडिंग कर लेनी चाहिए ताकि आपको एक बढ़िया सा मिल जाए कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे नहीं पढ़ना है। जो कि भाई एनसीईआरटी तो ऑफिस की बात है, बहुत ज़रूरी होता है, वेरी ऑफिस है ये तो यहाँ पे मैं इसको करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना यही वाला क्लास ले रही थी। सो एज यू नो गाइस, अब 2 महीने ही बाकी रह गए हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो हम लोग को प्रिपरेशन भी अपनी उस लेवल की कर देनी चाहिए क्योंकि भाई अब टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। और भाई ये 1-2 महीना बाकी है, अब इसके बाद 1 महीना कब टाइम बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ठंडी चल रही है, इसमें तो और पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो भाई ठंडी के लिए पढ़ाई मैनेज करना भाई बहुत टफ है, भाई बहुत टफ है। तो यहाँ पे मैं इसको कर रही थी, इसको करते करते मेरा काफ़ी टाइम बीत चुका था और भाई मुझे सच में अब नींद आने लगी थी। मैं इतने में ही सोने लगती हूँ भाई, मैं लेट नाइट स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं दिन में पढ़ लेती हूँ, मैं अपना सुबह उठ के पढ़ लेती हूँ, पर लेट नाइट मुझे बहुत मुश्किल होता है पढ़ने में। पर मुझे को अभी यही बनाना है ताकि मैं रात में जग के पढ़ पाऊँ काफ़ी अच्छे से। मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव वे है पढ़ने के लिए, और आप सही में रहता है कि मतलब आप अगर एक टू डू लिस्ट बना ले रहे हैं तो इतने में आप पढ़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बायो पढ़ने के बाद मैं अपना फिजिक्स शुरू कर दी थी, और मैं फिजिक्स में अगेन रिवीजन ही कर रही थी। अपना थ्योरी जो था, मैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर था उसको मैं थ्योरी कर रही थी, और इसको मैं 2 दिन से ही पढ़ रही हूँ ताकि मेरा एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। और भाई लेंदी चैप्टर है तो इसको करने में टाइम लगेगा ही, और अगर आप कुछ अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइम लगता ही लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना नोट्स से ही यहाँ पे मैं अपना रिवीजन कर रही थी ताकि मेरे को बढ़िया से ये हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको कर ली थी अपना कंप्लीट, आज पूरा मेरा हो चुका था। उसके बाद मैं सो गई थी भाई, मेरे को कब नींद आ गई मेरे को पता ही नहीं चला, मैं कब सो गई। इतना पढ़ते पढ़ते फिजिक्स में ही मैं सो गई। फिर उसके बाद मैं सुबह उठी थी 6:30 बजे। भाई मैं कही कि अब उठ गई तो कम से कम अभी ही कंप्लीट कर लूँ। और रात में भाई सच में पता नहीं कब चलता है कि आप सो जाते हो, और ठंडी के टाइम तो भाई जैसे लगता है कि बिस्तर आपको बुला रहा है सोने के लिए। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर ली थी अपना, मेरा बायो हो चुका था, मेरा फिजिक्स हो चुका था। अब मुझे पढ़ना था केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अमाइंस चैप्टर को मैं रिवीजन ही कर रही थी। भाई मैं इसको पढ़ चुकी थी एक बार, पर मुझे इसमें थोड़ा कम समझ आया था, तो इसको मैं रिवीजन कर रही थी ताकि मेरे को बढ़िया सा हो जाए, ताकि मेरा एकदम क्लियर हो जाए। और हमारे प्री बोर्ड्स आने वाले हैं तो भाई उसको भी देखते ही चलना पड़ेगा कि नहीं तो भी वो आ जाएंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा। और नहीं तो ऐसा होता है कि हमारा प्री बोर्ड आ जाता है और इतना कम टाइम बचा रहता है तो हम लोग बस मेन ही चैप्टर पढ़ते हैं और छोटा छोटा चैप्टर छोड़ देते हैं, जो कि अगेन गलत है। हम लोग को पूरा पढ़ के जाना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। तो यहाँ पे मैं अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी ताकि मुझे बाद में चल के दिक्कत ना हो। और भाई पढ़ाई करते करते अब यूट्यूब इतना एड्स देने लगा है कि मतलब हद ही होती है। आप 10 मिनट पढ़ना उसके बाद एक नया ऐड भाई बहुत बोरिंग। और पढ़ाई के टाइम आप पढ़ते रहते तो एड्स कुछ भी आए आप देखेंगे जरूर, अपना टाइम वहाँ पे जरूर देंगे। तो यहाँ पे मैं हो गया था, और यहाँ पे मुझे 8 बज गए थे। उसी को कंप्लीट करते करते मैं बीच में 10 मिनट का ब्रेक भी ली थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए। जैसे मैं आपको पहले ही बोल दूंगी थी कि एनसीईआरटी रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी धूप के पास बैठ कर बढ़िया से। जो टॉपिक मुझे लग रहा था उसको मैं अंडरलाइन कर ली थी, और उसको मैं एक बार और पढ़ी थी तो मैं पेंसिल से की थी। अब मैं दोबारा इसको रीडिंग कर रही थी। और जितना टाइम आपका हो सके, जितना टाइम आपको बचता है या फिर आपको लगता है कुछ करने का, तो आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। जितने बार करेंगे आपका उतना ही अच्छा है, आपका कुछ उसमें तो गलत या नुकसान तो होगा नहीं। तो यहाँ पे मैं ये कर रही थी। और फिर इसके बाद इतना टाइम भी कम बचा है और स्कूल सब मैनेज करना है, तो आपको अभी से अपना शुरू कर देना चाहिए सारा, ताकि कंप्लीट हो सके। लास्ट में चलकर आपको बर्डन ना पड़े, आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में या फिर कुछ भी करने में, या फिर आपको एकदम पैनिक ना हो जाए कि भाई क्या कुछ पढ़े ही नहीं। तो यहाँ पे मैं रिवीजन कर ली थी, और रिवीजन करते करते मेरा काफ़ी टाइम हो गया था। फिर उसके बाद मैं ब्रेक ली। फिर उसके बाद 10 बज चुका था और मेरा टाइम हो चुका था लाइब्रेरी जाने का। तो यहाँ पे मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए। अपना आज का मेरा दिन खत्म होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।